यानी जो जगत उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इस जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण ईश्वर ही है, क्योंकि इसमें विशिष्ट देश काल आदि, विशिष्ट देश है, विशिष्ट काल है, विशिष्ट निमित्तों का यहाँ पर ग्रहण किया गया, अनेक कर्ता आदि से युक्त है। ऐसे इस जगत को कोई सामान्य स्वभाव सामान्य कारण नहीं हो सकता, अर्थात विशिष्ट ही कारण हो सकता है। स्वभाव से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रधान प्रकृति आदि भी जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती। परमाणुओं से भी जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ईश्वर को छोड़ करके अन्य इस जगत का कोई कारण नहीं है। यानी इसलिए इसलिए ब्रह्म कैसा है, इस जगत के प्रति अभिन्न और निमित्त उपादान कारण दोनों ही है, क्योंकि इसमें हेतु दे दिया विचित्र विशिष्ट देश कालत्वात्, विशिष्ट देश विशिष्ट काल विशिष्ट निमित्तों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है, और अनेक कर्ताओं का, अनेक जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का संयोग किया गया है। इस प्रकार से ऐसे जो जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी कोई 108 नंबर पृष्ठ से कहते हैं। तो 108 नंबर पृष्ठ पर तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एतदेव अनुमानम, तो एतद यही अनुमान नैयायिकों को लेकर कहते हैं, इसी अनुमान को ही नैयायिक युक्ति को ही प्रमाण मानते हैं। कौन, नैयायिक आदि। तो कौन सा है कि ये जगत है बिना कर्ता के उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वर्णन किया पूर्वोक्त 108 नंबर पृष्ठ पे, अरे पहली पंक्ति को छोड़ अनुमान को लेकर यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। पूर्वोक्त सर्वकृत्यादि विशेषणम, यानी भाष्य में टीका में 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, ऊपर से 5वीं पंक्ति 108 नंबर पृष्ठ पर, जो पूर्व में ईश्वर के जो विशेषण दिए गए हैं कि पूर्वोक्त सर्वज्ञत्वादि विशेषणम, ईश्वर के विषय में सर्वज्ञत्वादि विशेषण जो दिए गए हैं, ऐसे ईश्वर को छोड़ करके, ऐसे ईश्वर को मुक्तयन छोड़ करके जगत का उत्पत्ति आदिकम न संभवती, जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना अन्य के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि ईश्वर के द्वारा ही हो सकता है। ऐसे भाष्य के द्वारा, भगवान भाष्यकार के द्वारा, भाष्य के द्वारा कर्ता के बिना कार्यम नास्ति व्यतिरिक्त में कह दिया गया। व्यतिरिक्त दृष्टांत के माध्यम से वर्णन कर दिया कि जो भी कार्य होता है बिना कर्ता के उत्पन्न नहीं हो सकता। मृत्तिका से उत्पन्न होने वाला घट भी, मृत्तिका से उत्पन्न होने वाला घट भी बिना कर्ता के उत्पन्न नहीं हो सकता। मृत्तिका यद्यपि घट के प्रति उपादान कारण है, किंतु निमित्त कारण यदि कोई न हो तो घट स्वतंत्र रूप से मृत्तिका से घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए मृत्तिका से उत्पन्न होने वाले घट के लिए निमित्त कारण अनिवार्य है। तो निमित्त कारण कौन हो जाता है, तो कुम्हार हो जाता है ना। इसलिए तो बिना कर्ता के कोई भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा भाष्य के द्वारा वर्णन कर दिया। तो कर्ता कौन है जगत के प्रति, तो ईश्वर है। तेन इसी हेतु से जो कार्य है, अब अनुमान करते हैं इसी को, तेन यत कार्यम, इसी हेतु से जो कार्य है साकर्तिकत्वम व्याप्ति ज्ञायते, जो भी कार्य होता है वह कर्ता के द्वारा होता है। यत्र यत्र कार्यम क्रियते तत्तत् कर्ता कर्तारम कर्ता कर्तृण के द्वारा ही क्रियते। तो साकर्तिकम, जो भी कार्य, तेन यत कार्यम तत् साकर्तिकम इति, तो जो भी कार्य होता है वह कर्ता के द्वारा होता है। तो इसलिए ये व्याप्ति ज्ञान है। तो इसी व्याप्ति ज्ञान को ही, इसको जो भी कार्य उत्पन्न होता है बिना कर्ता के नहीं होता, अर्थात सकर्तक ही होता है। घट आदि का जो निर्माण है, पट आदि का निर्माण है, घट का जो निर्माण है बिना कुम्हार के नहीं हो सकता। यद्यपि उपादान कारण कौन है, मृत्तिका है,
और वस्त्र का उपादान कारण कौन है? तंतु है, लेकिन बिना चेतन के वह वस्त्र भी नहीं बन सकता। इसलिए जो जो भी कार्य होता है वह कार्य सकर्तक ही होता है। ऐसी व्याप्ति हो जाने पर एतदेव कहते इसी को ही एतदेव व्याप्ति ज्ञानम, यही जो व्याप्ति ज्ञान है कि जो जो भी कार्य है वह सकर्तक होता है। ऐसा जो व्याप्ति ज्ञान है जगत पक्ष में भी, जगत के विषय में भी कर्ता को सिद्ध करता है। तो कर्ता को सिद्ध करता तो कौन? का जीव से उत्पन्न हुआ जगत नहीं, के सर्वज्ञ ईश्वर को सिद्ध करता है। यह जो अनुमान है, अनुमान प्रमाण है जगत के प्रति भी कर्ता को सिद्ध करता है कि जो इस जगत का जो निर्माण हुआ है इसका कोई ना कोई कारण है, तो वो कौन? ईश्वर है। तो यहाँ पर कहते किम श्रुत्या इति तार्किणाम भ्रांति उपनिषति, तो श्रुति के द्वारा सिद्ध किया गया है, श्रुति के द्वारा सिद्ध किए गए मत को तार्किक वाले कहते कि अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होता है, अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होता है। तार्किकों की जो भ्रांति है उसको उपन्यास वर्णन करते हैं। तार्किकों की जो भ्रांति को तार्किक नैयायिक आदि ऐसा मानते हैं कि ये जगत है ये ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो उसमें अनुमान प्रमाण है, श्रुति प्रमाण नहीं है। श्रुति उसमें गौण है, अनुमान प्रमाण प्रधान है। तो इस नैयायिकों की जो भ्रांति रूप अनुमान प्रमाण को प्रधानता देते हैं उसको यहाँ पर क्या करते हैं? खंडन करते हैं कि श्रुति ही प्रमाण है और अनुमान प्रमाण तो गौण है। जब तक प्रत्यक्ष श्रुति प्रमाण नहीं है तब तक अनुमान प्रमाण की, श्रुति प्रमाण के आगे अनुमान आदि प्रमाण की नहीं चलती। तो इसलिए सबसे पहले इसी तार्किकों के जो मत को यहाँ पर उपन्यास करते हैं, फिर खंडन करेंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, तो भाष्य में ऊपर की पंक्ति 108 नंबर पृष्ठ पे, एतद एव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारकाणाम, ईश्वर कारिणः, ये पंक्ति आई। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं इसी अनुमान को ही, एतद अनुमान को ही, इसी अनुमान को ही साधन मानते हैं। ईश्वर के सर्वज्ञत्व की प्राप्ति ईश्वर के कारण में इसी अनुमान को ही प्रधानता देते हैं। कौन? नैयायिक। तो ये अनुमान है, इसमें श्रुति इसमें गौण हो जाती है। अनुमान साधन है न श्रुति, अनुमान इसी अनुमान ही प्रधानता है, अनुमान ही साधन है ईश्वर के सिद्ध करने में, क्योंकि जो भी कार्य उत्पन्न होता है वह साकर्तक होता है। इस ये अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर जगत के प्रति कारण है, श्रुति की अपेक्षा नहीं है। श्रुति उसमें गौण हो जाती है, श्रुति की सहायता देती है। इस प्रकार से ऐसा मानते हैं। तो उसी को लेकर कहते हैं कि इसी अनुमान को ही यानी यत् कार्यम तत् सकर्तिकम, संसारी से व्यतिरिक्त, संसारी जीवात्मा, तो जीवात्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व के प्रति, ईश्वर के अस्तित्व आदि के प्रति आदि सर्वज्ञत्व आदि साधनम मन्यन्ते नैयायिका ईश्वर कारिणः। तो अर्थात ईश्वर को मानने वाले कौन? नैयायिक आदि है, संसारी जीवात्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अर्थात ईश्वर जगत के प्रति कारण है, क्योंकि स्वतंत्र जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है विशिष्ट देश, विशिष्ट काल, विशिष्ट निमित्तों को लेकर के एक जगह सभी को फल भुगा दे। हिरण्यगर रूप जो जीवात्मा है उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि देवदत्त का भोग है काशी में है, विष्णुदत्त का दूसरी जगह है, अथवा देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त का एक ही जगह भोग है, और लेकिन पैदा अलग अलग हुए हैं, पैदा अलग अलग देशों में पैदा हुए, तो एक स्थान पे इनका भोग है, तो भोग हो जाने पर एक जगह एकत्रित करते हैं, ऐसे संभावना जीवात्मा में नहीं होती। जीव रूप हिरण्यगर अथवा सामान्य जीव में नहीं होती। तो किसमें होती है? कि ईश्वर में ये ऐसी सामर्थ्य होती है। हिरण्यगर आदि में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि अलग अलग देशों में पैदा होने वाले जीवों का एक स्थान पर भोग होना, एक स्थान में मिला देना, फिर उनको भोग देना, ऐसी सामान्य जीव में सामर्थ्य नहीं होती, बल्कि ईश्वर में ही होती है। इसलिए विशिष्ट देश में
अथवा एक ही स्थान पर पैदा होने वाले व्यक्तियों का अलग अलग भोग है तो अलग अलग देश में भेज देता है ईश्वर। तो इसलिए ऐसी जीव में सामर्थ्य नहीं है तो कुल में ईश्वर में ही है। तो विशिष्ट देश को लेकर के, विशिष्ट काल को लेकर के, विशिष्ट निमित्तों को लेकर के, तो इस प्रकार से विशिष्ट विशिष्ट हो जाने से तो संसारी से व्यतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराता है, सर्वज्ञत्व आदि का ही बोध कराता है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व में ये प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, कि जो भी कार्य होता है वह कर्ता के द्वारा ही होता है। तो वो कर्ता कौन है? ईश्वर ही है, ऐसे नैयायिक मानते हैं। इसी को ही टीका में नीचे की दूसरी पंक्ति 108 पर नीचे की दूसरी जो पंक्ति है, एतदेव अनुमानम, तो अनुमानम ही साधनम, यानी ईश्वर को सिद्ध करने के लिए साधन है, प्रमाण है, साधन है प्रमाण, अनुमान ही प्रमाण है। न श्रुति इति, श्रुति इसमें प्रमाण नहीं है, श्रुति की अपेक्षा नहीं ले सकते। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंसन्ति, इसकी जरूरत नहीं, बल्कि इसी अनुमान से ही सिद्ध हो जाएगा। इस अनुमान से यत् कार्यम सा तत्कर्तिकम तत् साकर्तिकम इति, जो कार्य उत्पन्न होता है वह कर्ता के द्वारा उत्पन्न होता है, ये व्याप्ति ज्ञान रूप अनुमान के प्रमाण से ही सिद्ध होता है, सिद्ध हो जाएगा। अथवा विकल्प का एतत्, जो व्याप्ति ज्ञान है, जो व्याप्ति ज्ञान है, वह व्याप्ति ज्ञान श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्रत्वेन अस्मत् सम्मतम सद अनुमानम स्वतंत्र मन्यन्ते इति अर्थ। तो ये जो व्याप्ति ज्ञान है, कौन सी व्याप्ति ज्ञान? सिद्धांति कहता है इसी व्याप्ति ज्ञान को ही कि जो कार्य उत्पन्न होता है, घटादि कार्य उत्पन्न होता है, वह कर्ता के द्वारा उत्पन्न होता है। उपादान कारण भली कोई है, लेकिन कर्ता के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा जो व्याप्ति ज्ञान ही श्रुति के पीछे चलने वाला, श्रुति प्रमाण के पीछे चलने वाला अनुग्राहक है। अनुश्रुति के अनु यानी पश्चात, ग्राहक है तो श्रुति को सहायता देने वाला जो युक्ति मात्र अनुमान प्रमाण जो युक्ति मात्र, उसी को ही हमारे द्वारा हम वेदांती के द्वारा सम्मत है, स्वीकृत है, युक्ति मात्र है। सद अनुमान, जो सद प्रत्यक्ष अनुमान है, उसको स्वतंत्र, जो व्याप्ति ज्ञान को, अनुमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। कौन? नैयायिक। यानी हम तो युक्ति मात्र मानते हैं, हम वेदांती युक्ति मात्र मानते हैं, उसी युक्ति मात्र को ही नैयायिक अनुमान प्रमाण मानते हैं, स्वतंत्र एक प्रमाण मानते हैं। तो स्वतंत्र प्रमाण के माध्यम से श्रुति की अपेक्षा न लेकर के स्वतंत्र प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करते हैं। तो आदि शब्द से यहाँ पर कहते हैं कि सर्वज्ञत्व आदि शब्द, जो आदि आ ना, अस्तित्व आदि, तुम्हें आदि सर्वज्ञत्व आदि का बोध कराने वाला। अथवा कहते हैं व्याप्ति ज्ञान सैकृत, व्याप्ति ज्ञान के सैकृत लक्षण, ऐसे लक्षण रूप अनुमान प्रमाण को स्वतंत्र मन्यन्ते नैयायिका। व्याप्ति ज्ञान से सैकृत इस अनुमान, इस लक्षण को ही, व्याप्ति ज्ञान से सैकृत इस लक्षण को ही निमित्त देश, विशिष्ट काल, विशिष्ट निमित्त को लेकर के, और कहते हैं अनेक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संयुक्त जगत का कर्ता ईश्वर है। इस प्रकार के लक्षण वाले ईश्वर अनुमान लक्षण को अनुमान प्रमाण, स्वतंत्र रूप से अनुमान प्रमाण मानते नैयायिक। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा जो वर्णन किया है, कहते हैं व्याप्ति ज्ञान से, कि व्याप्ति ज्ञान से जगत का कर्ता है, अस्तित्वादिक सिद्धि करता है। पश्चात सकर्ता सर्वज्ञ है, जगत का कारण होने से व्यतिरेकण कुलाल आदि के समान सर्वज्ञत्वादि लक्षणाद। 109 नंबर पृष्ठ की 3वीं पंक्ति में व्याप्ति ज्ञान से जो भी कार्य होता है वह साकर्तिक होता है। इस प्रकार के व्याप्ति ज्ञान से जगत का कर्ता है, तो जगत का कर्ता है। इस प्रकार से जगत के कर्ता के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। पश्चात वह कर्ता, इसके बाद में वह कर्ता कैसे? सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं होगा तो विशिष्ट देश काल आदि की उत्पत्ति कैसे करेगा? सर्वज्ञत्व तो जगत के कारण है। इस प्रकार से व्यतिरेक के माध्यम से सिद्ध कर दिया, कुलाल आदि के समान। तो जैसे कुलाल में यदि ज्ञान न हो तो घट आदि का निर्माण नहीं कर सकता। मूर्तिकार में, शिल्पकार में यदि ज्ञान न हो तो मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का जिसमें ज्ञान नहीं है,
ऐसे ईश्वर जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकता। इसलिए इस वाक्य के माध्यम से ईश्वर में सर्वगत्व आदि की लक्षण की सिद्धि होती है। मन्यन्ते इस प्रकार से यहाँ पर मन्यन्ते ऐसा मानते हैं, इस वाक्य के द्वारा नैयायिकों के वे जो अनुमान प्रमाण है आभास मात्र है, मिथ्या ही मानते हो, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को आगे कहते हैं, उसी को आगे 110 नंबर पृष्ठ पे तो कहते हैं ननु यह तदेव पुनस्तम जगत जन्मादि सूत्रे, कहते इसी अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ही जन्मादि सूत्र जन्माद्यस्यता इस सूत्र का यहाँ पर उपन्यास किया गया है। यहाँ पर भी कहाँ पर, यहाँ पर भी कि इस प्रकरण में ब्रह्म सूत्र में भी है ना, ब्रह्म सूत्र में भी तो यहाँ पर शंका थी कि ननु ननु से यहाँ पर भी यानी ब्रह्म सूत्र को भी इस प्रकरण में अनुमान प्रमाण में ही जन्मादि सूत्र को, जो जन्मादि सूत्र है उसी के लिए उपन्यास किया गया है, श्रुति की अपेक्षा नहीं है। यानी यह जो कहा गया है कि अनुमान प्रमाण प्रधान है वो तो ठीक नहीं है। श्रुति का अनुमान प्रमाण के अंतर्भूत स्वीकार करके श्रुति प्रमाण, हाँ दिखलाया जा रहा है, वो उपन्यास का अर्थ दिखलाया जा रहा है, उदाहरण के द्वारा उनका जो मत है यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। जैसे बाजार में कोई वस्तु है तो उसका प्रचार करते ना, दिखलाना। हाँ, कोई नया निर्माण करते हैं तो उसको दिखला देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उपन्यास ने उनके मत को यहाँ पर दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर एक कहते हैं कि जो नैयायिकों के द्वारा पूर्व पक्षी ने ऐसा वर्णन कर दिया, तो यहाँ पर इसका ननु यहाँ पर भी ब्रह्म सूत्र में भी जन्माद्यस्य इत्यादि सूत्र का यहाँ पर उसी के लिए उपन्यास किया गया है, यानी अनुमान प्रमाण को सिद्ध किया गया है जन्माद्यस्य इति सूत्र के द्वारा। ठीक है ना, यानी श्रुति जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण के अंतर्भूत हो जाती है, ऐसा स्वीकार करके श्रुति स्वतंत्र ना मान करके श्रुति गौण हो रही है। कौन सी श्रुति? या तो वह ईमानी भूतानि जायन्ते, ये श्रुति है, इसकी प्रधानता न होकर के जिस परमात्मा से जगत आदि की उत्पत्ति होती है, पालन होता, संहार होता है, ये जो श्रुति प्रमाण है उसको गौण कर दिया। तो प्रधानता किसकी ले ली? नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने, यत कार्यम तत् सकर्तिकत्वम, जो कार्य होता है उत्पन्न होता है वह सकर्तक होता है, इसकी प्रधानता ले ली। ऐसे श्रुति प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंतर्भूत स्वीकार करके भगवान भास्कर के द्वारा व्यास भगवान के द्वारा, सूत्रकार के द्वारा अनुमान प्रमाण को यहाँ पर दिखलाया गया है, ऐसे वैशेषिक लोग कहते हैं। तो वैशेषिकों के प्रति यहाँ पर कहते हैं ये शंका की जा रही है। वैशेषिक लोग ऐसा मानते हैं, नैयायिक ऐसा मानते थे। वैशेषिक कणाद मुनि, गौतम मुनि के मत को वैशेषिक नैयायिक कहते हैं, तो उनका जो मत ठीक नहीं है। नानु इदम अयुक्तम, यह ठीक नहीं है उनका ऐसा मानना। कहते श्रुति को अनुमान प्रमाण के अंतर्भूत मान करके भगवान व्यास भगवान ने, सूत्रकार ने अनुमान प्रमाण का यहाँ पर उपन्यास किया है, दिखलाया है, ऐसे वैशेषिकों के प्रति शंका करते हैं। कौन? सिद्धांती। उसी को लेकर कहते ननु यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ननु यहाँ पर नैयायिक कहते हैं, वैशेषिक कहते हैं उस तदेव अनुमान प्रमाण को यहाँ पर उपन्यास किया गया है, दिखलाया गया है। किस सूत्र के द्वारा? कह रहे जन्मादि सूत्र के द्वारा। जन्माद्यस्यता, इस सूत्र में अनुमान प्रमाण को ही सिद्ध किया गया है। श्रुति की प्रधानता न लेकर श्रुति गौण कर दिया, श्रुति उसकी सहायता कर रही है। अनुमान प्रमाण को क्या कर रही है? श्रुति सहायता कर रही है।
और अनुमान प्रमाण प्रधानता हो गई, श्रुति गौण हो गई। तो जन्माद्यस्य सूत्र में उसी का ही अनुमान प्रमाण का यहाँ पर उपन्यास किया गया, दिखलाया गया है, उसी के संदर्भ में आया है। अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ही ये सूत्र आया है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो फिर वह क्या हो जाएगा, कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर श्रुति गौण हो जाएगी नैयायिकों के द्वारा। इस प्रकार से अनुमान प्रमाण की प्रधानता हो जाने पर नई वेदांत जो श्रुति प्रमाण है वो गौण हो जाएगा। इसलिए जो मन्यन्ते जो शब्द आया भाष्य में, ये अनुमान प्रमाण न होकर के आभास उक्ति कह दी गई है, ठीक नहीं है। अनुमान प्रमाण की प्रधानता मानना ठीक नहीं है, उनका कथन मात्र है, कपोल कल्पना मात्र है। नैयायिकों की ये कपोल कल्पना मात्र है, आभास उक्ति। तो मन्यन्ते इस वाक्य के द्वारा अनुमान प्रमाण को यहाँ पर आभास उक्ति कह दिया। आभास जैसे दिखना मात्र है, उस जैसा दिख रहा है। तो अयुक्ता इत्ति भावा, ठीक नहीं है, उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। उसी को भाष्य टीका में कहते हैं 110 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, यदि श्रुतियों को स्वतंत्र प्रमाण तो न स्यात्, यदि श्रुतियों का स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानेंगे तो तभी तब तो तत्तु समन्वयात है। जो 1-4-4 का जो चौथा सूत्र आएगा तत्तु समन्वयात, तो उस इत्यादि इस सूत्र में इत्यादि में तासा उनका तात्पर्य सूत्रकार के द्वारा न विचार करना चाहिए था। यदि श्रुतियों को स्वतंत्र प्रमाण नहीं, नैयायिकों की दृष्टि से श्रुतियों को स्वतंत्र प्रमाण यदि नहीं मानते हैं, नैयायिक ऐसा मानते हैं कि इसी अनुमान प्रमाण को ही सिद्ध करने के लिए जन्माद्यस्य सूत्र आया है, ना कि श्रुतियों की सिद्ध करने के लिए। तो श्रुतियों को गौण मान लिया, अनुमान प्रमाण को प्रधान मान लिया। यदि आप ऐसा नैयायिक मानते हैं, तब तो जो भगवान ने व्यास जी ने कहते तत्तु समन्वयात इस सूत्र की रचना की है। इस सूत्र की रचना में कहते हैं, इसमें तो सीधे सीधे श्रुतियों को तात्पर्य दिखलाया गया है। तो श्रुतियों को यदि स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं तो तब तो तत्तु समन्वयात इस सूत्र में, तो तासा उन श्रुतियों का तात्पर्य सूत्रकार के द्वारा, सूत्रकृता में सूत्रकार के द्वारा न विचार नहीं करना चाहिए था, विचार नहीं करना चाहिए था। यदि आप ऐसा मानते हो तो कैसा मानते कि अनुमान प्रमाण प्रधान है, श्रुति गौण है, तो फिर ये तत्तु समन्वय सूत्र में श्रुतियों का विचार नहीं करना चाहिए था, किंतु सूत्रकार ने वहाँ पर श्रुतियों का विचार किया है। तस्मात् उत्तर श्रुतियों का आगे के तस्मात् उत्तर सूत्राणाम, तो आगे के सूत्रों का श्रुति विचारत्वात्, आगे जितने भी आगे सूत्र आएंगे श्रुति के विचार के लिए ही हैं। जन्मादि सूत्र भी श्रुति के लिए ही स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है। जैसे तत्तु समन्वयात श्रुतियों के विचार के लिए, उसी प्रकार से आगे के सूत्र भी ऐसे श्रुतियों के विचार करने के लिए रचे गए हैं। उसी प्रकार से जन्मादि सूत्र में भी, जन्माद्यस्य सूत्र में भी श्रुति ही स्वतंत्र रूप से विचार की जा रही है। जन्माद्यस्य सूत्र में किसका विचार किया जा रहा है इस सूत्र के द्वारा, कि श्रुति का ही विचार किया जा रहा है, ना कि अनुमान प्रमाण का। इसी श्रुति का ही स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है। श्रुति ऐसे तत्तु समन्वय सूत्र में श्रुतियों को स्वतंत्र विचार किया गया है, किया जाएगा, भविष्य काल में किया जाएगा। उसी प्रकार से तत्तु समन्वय के आगे भी जो सूत्र आएंगे, उन सूत्रों में भी स्वतंत्र रूप से श्रुतियों के अर्थ का ही विचार किया जाएगा। उसी प्रकार से जन्माद्यस्य इति सूत्र में भी श्रुति ही स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है, स्वतंत्र से विचार्यते, इस सूत्र में भी श्रुति का ही विचार किया गया है जन्माद्यस्य सूत्र के माध्यम से, है ना। जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र के माध्यम से श्रुति का ही स्वतंत्र विचार किया जा रहा है कि जन्मादि जिससे होते हैं, जन्मादि अस्य इस जगत के जिससे होते हैं, वो कौन है, श्रुति माया, यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते, तो जिससे तस्मात् आत्मना का संभूता, ये श्रुतियाँ आती हैं। उस आकाश रूप ईश्वर से, परमात्मा से आकाश आदि जगत की उत्पत्ति होती है। यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते, इस ईश्वर रूप परमात्मा से 5 भूत उत्पन्न होते हैं। तो
तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में दोनों आकाश से ही उत्पन्न मानते हैं। आनंदादेवीमानि भूतानि जायन्ते, पर श्रुति कहती है आनंद रूप परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। 3-4 तैत्तिरीय उपनिषद में जब सृष्टि का वर्णन आता है ना, तो वहां पर तस्मात् आत्मा का समूता, उस ईश्वर से आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, ऐसी श्रुति कहती है। यह तो वही ईमानी भूतान जायन्ते, इस श्रुति से भी ईश्वर से जगत की सृष्टि का वर्णन करते श्रुति। आनंदाद ही एव खलु ईमानी भूतान जायन्ते, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। तो आनंद रूप परमात्मा से जगत की उत्पत्ति है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर इन वाक्यों में भी तो स्वतंत्र रूप से सूत्र के द्वारा श्रुतियों का विचार किया गया है, न अनुमानम इति। तो अनुमान प्रमाण का स्वतंत्र रूप से विचार यहाँ पर नहीं किया गया। तो परिहरति, परिहार करते हैं सिद्धांति। तो ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे, इस वाक्य के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि यहाँ पर जन्मादि सूत्र में अरे अनुमान प्रमाण का ही उपन्यास किया गया है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? पूर्व पक्षी पूछता है कि वेदांत वाक्य कोशों में ग्रत नार्थत्वात् सूत्राणाम, वेदांत वाक्य रूप जो पुष्प हैं, उन पुष्पों को कीर्तन करने के लिए ही सूत्रों का निर्माण किया गया है। सूत्र जो ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र हैं, वेदांत वाक्य रूप जो पुष्प हैं, उनको कीर्तन करने के लिए हैं, माला बनाने के लिए हैं। इन सूत्रों के माध्यम से श्रुतियों का निर्णय किया गया है। सूत्रों के माध्यम से, सूत्रों के द्वारा, सूत्रों के माध्यम से श्रुतियों का निर्णय किया गया है कि श्रुति किससे तात्पर्य को बोध कराने वाली है। कि श्रुति ईश्वर के विषय में बोध कराने वाली हैं, कि जीव के विषय में बोध कराने वाली हैं, कि ब्रह्म के विषय में बोध कराने वाली हैं, अथवा जगत के विषय में बोध कराने वाली हैं। तो श्रुति का मुख्य तात्पर्य कौन क्या है? इन सूत्रों के माध्यम से श्रुतियों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म की अवगति, ब्रह्म ज्ञान कराना। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति, जीवात्मा का परमात्मा के साथ अभिचिंतन करके ऐक्य का बोध करा करके ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल को देना। इस प्रकार से इस श्रुतियों का तात्पर्य है। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। नहीं, न्याय को सहायक है, श्रुति की सहायता करने वाला है। यहाँ पर नैयायिक है ना, प्रधानता दे रहे थे, अनुमान प्रमाण को प्रधानता दे रहे थे और श्रुति को गौण कर रहे थे। तो श्रुति को नहीं, श्रुति गौण नहीं, बल्कि श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है, प्रधानता है श्रुति के। श्रुति गौण नहीं बल्कि प्रधान है। अनुमान प्रमाण नैयायिक प्रधानता दे रहे थे, उसको प्रधानता क्या अनुमान, चले अनुमान प्रमाण को प्रधानता दे रहे थे नैयायिक, वो वहां पर खंडन किया है, बस इतना मात्र है। और श्रुति की प्रधानता है बस। तो श्रुति के यहाँ पर श्रुतियों का विचार किया गया है सूत्रों के माध्यम से। श्रुति का तात्पर्य क्या है? तो ब्रह्म की अवगति, उसी को आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर आया है ना टीका में ही, किंच, और चौथी पंक्ति टीका में कहते मुमुक्षु को, किंच और भी मुमुक्षु को, जो मोक्ष को चाहने वाले ऐसे व्यक्ति का ब्रह्म अवगति अभिष्टा, ब्रह्म की प्राप्ति ही अभिष्ट है। ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष के लिए कैसे अभिष्ट है, स्वीकृत है। यद अर्थम, जिसके लिए मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए इस शास्त्र का आरंभ किया गया है, ब्रह्म सूत्र शास्त्र का आरंभ किया गया है। सच न अनुमानात, वो अनुमान से प्राप्त नहीं हो सकता। वह जो ब्रह्म की अवगति है, मोक्ष रूप फल है, अनुमान प्रमाण से नहीं। तो इसलिए श्रुति भी कहती है तम तो अपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, साकल्य उसमें ना बृहदोपनिषद के इसमें 326 का वाक्य है। साकल ब्राह्मण का ये वाक्य है, साकल ब्राह्मण में आता है, क्योंकि याज्ञवल्क्य और साकल्य मुनि का जब संवाद आता है, सबसे बड़ा संवाद इन्हीं का ही है। गार्गी तो प्रधानता, गार्गी की प्रधानता है वहां पर। गार्गी ने तो ब्रह्म ज्ञान की पुष्टि करी थी, कौन के? याज्ञवल्क्य की। ये ब्रह्म वेदता है, इनको कोई नहीं हरा सकता।
तो लेकिन इसके पश्चात जब सभी को पराजित कर दिया, गार्गी ने मोहर लगा दी। इसके पश्चात शाकल्य मुनि ने पूछा था, तो बहुत विस्तार पूर्वक पूछा था कर्म कांड को लेकर के, अन्य को लेकर के। उसी में ये वाक्य आता शाकल ब्राह्मण में के याज्ञवल्क्य जब नाराज हो गए, पूछते उत्तर देते देते देते, तो उन्होंने दृष्टांत दिया था कि चंदन को भी ज्यादा घिसने से वह भी आग निकलने लगती है। यद्यपि चंदन शीतल होता है, सामान्य चंदन घिसेंगे है, हाँ, चंदन जब सामान्य घिसेंगे जल डाल करके तो ठंडक देता है, किंतु वह सूखा सूखा जब घिसने लगते हैं चंदन को, तो सूखते घिसते घिसते सूख जाता है, तो भाई आग प्रकट कर देता है। इसलिए ऐसा दृष्टांत देकर हम्म, जी 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 जी, हाँ, इसी बात का कोई ये श्रुति प्रमाण श्रुति आती है वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद की। तो उन्होंने ये दृष्टांत दिया था, तुलसीदास भगवान ने ऐसा प्रयोग कर दिया, तो वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है वो। तो अतिशय जब कहते हैं अधिक चंदन के घिसने से, अधिक चंदन को घिसने से उसमें आग प्रकट हो जाती है। इसलिए अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तम तुम उपनिषद पुरुषम पृच्छामि, तुम उस उपनिषद पुरुष को जानते हो? यदि तुम नहीं जानते तो मूर्धा ते भी पतिष्यति, तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। नाराज हो गए थे थोड़े, तो वहीं पर ये उसी वाक्य को लेकर के यहाँ पर तम तू उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये वाक्य आता है। मतलब यहाँ पर सुरती की कल्पना हुई है, बस सुरती संवाद को लेकर के बोध कराती है शिष्यों को। घटना कभी घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्राय करके सुरती किसी न किसी संवाद के माध्यम से जीव को बोध कराना चाहती है। इसका तात्पर्य है, सीधा सीधा सर नहीं गिरता वहां पर, है कि नहीं। और जैसे उसमें आता है ना, किसमें, इस इसमें आता है, अरे वहां पर छांदो उपनिषद में, छांदो उपनिषद में कई आचार्य डरा देते हैं किसी दूसरे दूसरे आचार्य को, तो वहां पर तात्पर्य है कि ऐसा घटना नहीं घटती है, जैसे बृहदारण्य आदि में दूसरी दूसरी जगह आता है। तो यहाँ पर ये वाक्य आता है, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इस श्रुति से। तो श्रुति से मतलब श्रुति प्रमाण है, अनुमान प्रमाण की प्रधानता नहीं है। श्रुति के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर ही संपूर्ण जगत का कारण है। तो इसलिए न अनुमान, इसलिए यहाँ पर अनुमान प्रमाण का विचार नहीं किया गया है, बल्कि श्रुति प्रमाण, श्रुति का ही विचार किया गया है। श्रुति का ही क्या किया गया है, विचार किया गया है। उसी को लेकर कहते हैं भाष्य में दूसरी पंक्ति, वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैर उदाहृत्य विचार्यन्ते। कहते हैं सूत्रकार के द्वारा, व्यास भगवान के द्वारा सूत्रों के माध्यम से वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर के, सूत्रों के मादा वेदांत वाक्यों को सूत्रों के माध्यम से उदाहृत करके विचार किया गया है। सूत्रों के माध्यम से, है ना, वेदांत वाक्यों का सूत्रों के द्वारा उदाहृत करके, इन उदाहरण दे दे करके, प्रश्न करके इन वेदांत वाक्यों का स्वतंत्र रूप से विचार किया गया है। विचार्यन्ते, विचार किया जा रहा है, विचार किया गया है सूत्रों के माध्यम से, ना कि अनुमान प्रमाण का। अनुमान प्रमाण का यहाँ पर विचार नहीं किया गया, बल्कि सूत्रों के माध्यम से व्यास भगवान जी ने वेदांत वाक्यों का यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से, सूत्रों को उदाहरण दे दे करके इस प्रकार से श्रुतियों का ही विचार किया गया है, श्रुतियों का विचार किया है। ठीक है ना, विचार श्रुतियों का विचार किया जा रहा है, किया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर उदाहरण शब्द का उदाहरण दे दे करके सूत्रों के माध्यम से रचना कर, सूत्रों की रचना कर करके सूत्रों के माध्यम से वेदांत वाक्यों का यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचार किया गया है, अनुमान प्रमाण को नहीं। अब उसी को लेकर कहते हैं, अब श्रुति का जब विचार करेंगे तो उससे कोई ना कोई फल मिलेगा। श्रुति से, श्रुति का जब स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे तो उसका कोई ना कोई फल मिलेगा। तो श्रुति का जब विचार करते हैं तो तम तुम अपने तम पुरुषम पृच्छामि, इस वाक्य के माध्यम से तो उस पुरुष को जानने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से। अब उसी को कहते हैं वाक्यार्थ विचारणा अद्यवसा निर्वृत्ता ही ब्रह्म अवगतिर न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, यानी वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्म अवगतिर न अनुमानादि प्रमाणांतर
निर्वृत्ता के वाक्यार्थ के विचार से, वाक्यार्थ के विचार के निश्चय से ही ब्रह्म की अवगति का निश्चय हो जाता है। वाक्यार्थ है वेदांत वाक्य, उपनिषदों वाक्य, वेदों का जो अंतिम भाग उपनिषद है, उन उपनिषद वाक्यों का अर्थ के विचार करने से, उपनिषदों के वाक्यों के अर्थ के विचार करने से, विचार के निश्चय से ब्रह्म अवगति निर्वृत्ता, ब्रह्म रूप गति, ब्रह्म ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। वेदांत वाक्यों के अर्थ के विचार के द्वारा निश्चय किया गया अर्थ से, निश्चय के अर्थ से ब्रह्म अवगति निर्वृत्ता संपादिता, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवगति यानी ज्ञान है ना, एक सामान्य ज्ञान होता है, अवगति यानी कैसे विशिष्ट ज्ञान हो गया। अवगति यानी मोक्ष वाला ब्रह्म ज्ञान, फल को देने वाला। तो कहते हैं जो ब्रह्म अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा फल मोक्ष हो गया, अप्रोक्ष ज्ञान हो गया। सामान्य ज्ञान और फिर विशिष्ट ज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो जाएगी, तो अवगति हो गई। तो अवगति यानी विशिष्ट ज्ञान होगा, अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया। अवगति यानी साक्षात्कार जान लीजिए यहाँ पर। अब उसी को कहते हैं कि न अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, तो अनुमान आदि प्रमाणांतर के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अनुमान आदि जो प्रमाणांतर हैं उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि श्रुति प्रमाण के द्वारा ही, श्रुति वेदा उपनिषद वाक्यों के अर्थ के विचार करने से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति। उपनिषदों के विचार करने से पहले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान का फल कौन होगा, मोक्ष है। तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अनुमान प्रमाण आदि से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए टीका में आया है, टीका में चौथी पंक्ति नीचे से, वाक्य का यानी वाक्य कौन, समूह को वाक्य बोलते हैं। जो बहुत से समूह होते हैं, बहुत से शब्द जहाँ पर होते हैं उनको वाक्य बोलते हैं। जहाँ पर अंतिम में जा करके समारोह वाक्य बोलते हैं। कोई ना कोई क्रिया अंतिम में होना चाहिए, कोई ना कोई क्रिया हो, या तो पंक्ति पूरी होना चाहिए, चाहे 10 अक्षरों की हो, चाहे 20 अक्षरों की, चाहे 100 अक्षरों की हो, एक पंक्ति को तो वाक्य बोलते हैं। वाक्य का उसके अर्थ का विचार से, वाक्य और वाक्य के अर्थ के विचार से जो निश्चय किया गया, अध्यवसान इन तात्पर्य निश्चय, वाक्य और वाक्य के विचार से जो अध्यवसान, अध्यवसान का अर्थ हो गया निश्चय, तात्पर्य निश्चय। इन वाक्यों का क्या तात्पर्य है ना। उपनिषदों के सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या तो वह ईमानी भूतान जायन्ते, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के अर्थ के विचार करने से इससे क्या निश्चय निकला, क्या सार निकला। तो इस निश्चय सार है, अध्यवसान है सार, निश्चय केवल प्रमेय संभव निश्चय, प्रमेय के संभाव की निश्चय हो जाता है कि ये प्रमेय का ज्ञान हो जाता है वाक्यों के अर्थ के विचार करने से। उसी जब प्रमेय कौन है, ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान की निश्चय हो जाता है कि इन वाक्यों के विचार करने से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रमेय संभव के निश्चय के माध्यम से ब्रह्म की अवगति, ब्रह्म की जो अवगति है मुक्ति के लिए होती है। ब्रह्म की अवगति यानी मुक्ति के लिए होती है। ब्रह्म की प्राप्ति, अवगति यानी प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान मुक्ति के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर जो संभव शब्द आया, प्रमेय संभव निश्चय, इन बाद का भाव है, तो उपनिषदों के माध्यम से ही यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य के द्वारा नहीं। अब ऐसी प्राप्ति हो जा रही है, ऐसी इस प्रकार से। अब पूर्व पक्षी कहता भाई जब श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनुमान प्रमाण की उपेक्षा कर देना चाहिए। श्रुति कहते ननु किम अनुमान उपेक्षितम, अनुमान प्रमाण की उपेक्षा हो जाती है। जब श्रुति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनुमान प्रमाण की क्या अपेक्षा, उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। हमारा जो काम देवदत्त से हो रहा है, हमारा काम देवदत्त से बन रहा है, तो यज्ञदत्त की उपेक्षा कर देना चाहिए, है कि नहीं। देवदत्त से जब प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो यज्ञदत्त की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार से जब श्रुति प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान हो रहा है तो अनुमान प्रमाण को चिंतन विचार करने की क्या आवश्यकता है, उसको क्यों
ग्रहण करें, उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। प्रश्न है तो सिद्धांत कहते न इत्यादि, ऐसा नहीं कह सकते। उसी को 111 नंबर पृष्ठ पे भाष्य की पंक्ति कहते हैं, सतसु तु वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादिषु तद अर्थ ग्रहण दार्ढाय अनुमानम अपि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि सतसु वेदांत वाक्य के होने पर वेदांत वाक्यों की प्राप्ति में, वेदांत वाक्य बहुत से हैं उपनिषदों के वेदांत वाक्य में, जो जन्मादि के कारण बाद में जन्मादि कारण वाले वेदांत वाक्यों में, जगत के जन्मादि के कारण बाद वेदांत वाक्यों में, वेदांत वाक्यों उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए, वेदांत वाक्यों के अर्थ को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने के दाढ़ तद अर्थ को दृढ़ता के लिए, वेदांत वाक्य के अर्थ का ज्ञान को दृढ़ता के लिए, वेदांत वाक्यों के अर्थ के ग्रहण यानी ज्ञान की दृढ़ता के लिए अनुमान प्रमाण को भी, यानी वेदांत वाक्यों के द्वारा यद्यपि तात्पर्य के निश्चय हो जाता है, फिर भी जन्मादि के कारण बाद में वेदांत वाक्यों के होने पर भी उसके अर्थ को, वेदांत वाक्य के अर्थ के ग्रहण की दृढ़ता के लिए अनुमान प्रमाण को भी, वेदांत वाक्य के साथ जब विरोध नहीं होता उसको, वेदांत वाक्यों के साथ जहाँ पर विरोध नहीं होता ऐसे अनुमान प्रमाण को भी प्रमाण उससे वेदांत में स्वीकार किया है, उसका निवारण नहीं किया। जहाँ जहाँ पर श्रुति के साथ अनुमान प्रमाण का विरोध नहीं होता है वहाँ पर अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया है, ठीक है ना। यानी वेदांत वाक्य को पुष्ट करने के लिए, वेदांत वाक्यों के अर्थ को पुष्ट करने के लिए अनुमान प्रमाण को ही, अनुमान प्रमाण को स्वीकार कर लिया, जहाँ पर अनुमान प्रमाण का श्रुति के साथ विरोध नहीं होता, वेदांत वाक्यों के साथ जहाँ पर विरोध नहीं होता वहाँ पर अनुमान प्रमाण को भी प्रमाण उसे वेदांत में स्वीकार किया है ना। और जहाँ पर श्रुति के साथ अनुमान प्रमाण का विरोध हो जाएगा वहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ पर वेदांत वाक्यों के साथ अनुमान प्रमाण का विरोध होगा वहाँ पर अनुमान प्रमाण को प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु जहाँ पर वेदांत वाक्यों के अर्थ के निश्चय करने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए, दृढ़ता के लिए अनुमान प्रमाण को, जहाँ पर वेदांत वाक्यों के साथ विरोध नहीं हो रहा है वहाँ पर इस अनुमान प्रमाण को स्वतंत्र रूप से प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा सिद्धांती का कहना है, ऐसा सिद्धांती मानते हैं, वेदांती मानते हैं, है ना। हम सभी वेदांती है कि नहीं है, हम सभी वेदांती कोटि में जाते हैं। तो उसी को कहते हैं, उसी को टीका में आया है कि विमतम अभिन्न निमित्त उपादानकम कार्यत्वात् पूर्णनाभि आरब्ध तंत्वादिवत। तो विवाद का विषयभूत जगत का जो कारण है वो कौन है, ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है, कार्यत्वात्, क्यों कार्य, जगत कैसा कार्य होने से, जगत कार्य होने से, कार्यत्वात् तो कार्य होने से, तो कार्य तो जो ईश्वर है जगत के प्रति कारण है, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है ईश्वर, कार्यत्वात् जगत रूप कार्य होने से, उसी के द्वारा उत्पन्न होने से, जैसे ऊर्णनाभि के द्वारा आरब्ध तंतु आदिवत, जैसे ऊर्णनाभि अपने शरीर से ही तंतु का निर्माण कर देती है, ऊर्णनाभि आरब्ध तंतु आदिवत। 110 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति 11 की। तो जो विवाद का विषयभूत ईश्वर है वह जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला है, कार्यत्वात् है, क्योंकि उसके द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है। तो दृष्टांत दे दिया, ऊर्णनाभि आरब्ध तंतु आदिवत, जिस ऊर्णनाभि के द्वारा तंतु आदि का निर्माण होता है, तो उस ऊर्णनाभि कहीं से सामग्री दूसरी जगह से नहीं लाती कि जहाँ से मैं तंतु का निर्माण कर सकूं, है ना। उसकी लार ही तो तंतु बनाती है, जब उसको लार तंतु बनाती है तो स्वयं ही बनती है, स्वयं बनाती है, स्वयं ही तंतु बनती है, स्वयं ही तंतु बनाती है। ऊर्णनाभि मकड़ी, लूता कीटा नाम होता है, मकड़ी होती है, और ऊर्णनाभि ये नाम पर्यायवाची होते हैं। घरों में प्राय करके जहाँ पर झाड़ू नहीं लगता दीवारों पे
कोने कोने में जाल बुनती रहती है, जंगलों में, दीवालों में या कोने में। तो जैसे ऊन नाभी बाहर से सामग्री नहीं लाती जाला बनाने के लिए, बस अपनी शरीर से लार निकालती रहती है, उसकी लार ही तो जाली है। और जब उसको खतरा होता है तो वो लार को खा भी जाती है। तो वह क्या है, पूर्ण नाभि के प्रति अभिन्न और निमित्त उपादान कारण दोनों ही है। अभिन्न भी है और निमित्त भी है और उपादान भी है। पूर्ण नाभि है ना। उसी प्रकार से ईश्वर भी जगत के प्रति अभिन्न निमित्त और उपादान कारण दोनों ही है। उसी को कहते हैं, एक एक को लेकर के अनुमान को दृढ़ता के लिए कहते हैं कि बीमतम 111 नंबर पृष्ठ की ऊपरी पंक्ति। तो बीमतम चेतन प्रकृतिकम कार्यत्वात् सुखादिवत इति अनुमानम श्रुति अर्थ दाहे अपेक्षितम इत्यर्थ। ये जगत के प्रति जो कारण है, चेतन चेतन प्राकृतिकम, चेतन के द्वारा रचा गया है, कार्यत्वात् क्योंकि जगत कार्य होने से, सुखादिवत जैसे सुख दुख आदि है, किसी न किसी के द्वारा कोई ना कोई सुख दुख आदि है, तो चेतन के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के माध्यम से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। विषय विमत शब्द का जहाँ पर विवाद का विषय भूत बन जाता है विमत शब्द, और विशेष रूप से मत, जहाँ पर जैसा जैसा प्रसंग आता है उसी के अनुसार। यहाँ पर ईश्वर के विषय में संशय है कि नहीं है, ईश्वर के विषय में संशय चल रहा है कि अरे जगत के प्रति कारण श्रुति के द्वारा, अरे वो जगत के प्रति कारण है कि प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण है कि अणु आदि है, और चेतन, तो इसी विवाद का विषय वो जो ईश्वर है वही जगत के प्रति कारण है। वो श्रुति के माध्यम से, श्रुति सिद्ध है, तो श्रुति के माध्यम से ही ईश्वर की सिद्धि होती है कि ईश्वर जगत के प्रति कारण है। तो इसलिए यहाँ पर विमतम चेतन प्रतिगतम जगतम, तो ये जगत है चेतन के द्वारा रचा गया है, कार्यत्वात् उसका कार्य होने से, सुखादिवत से सुख है, धर्म सुख दुख किसके कार्य हैं, तो सुख दुख पाप पुण्य के कार्य हैं। सुख दुख पाप पुण्य के कार्य, यदि पाप पुण्य है ना, कर्म के कार्य पुण्य, तो पुण्य वाले कर्म करेगा तो सुख प्राप्त होगा, और पाप वाले कर्म करेगा तो दुख प्राप्त होगा। पुण्य वाले कर्म से सुख की प्राप्ति होती है, और पाप वाले कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। तो इस धर्म के कार्य हैं सुख दुख है, धर्म और धर्म के कार्य कौन, सुख दुख है। तो चेतन के द्वारा वो सुख कर्म किए जाते हैं, धर्म उसके द्वारा सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के अनुमान जो प्रमाण है श्रुति के अर्थ को दृढ़ करने के लिए है। तो श्रुति के अर्थ को दृढ़ता के लिए अनुमान प्रमाण की अपेक्षा है। दार्ढ्यम, तो दृढ़ता शब्द जो आया ना भाष्य में आया ना, तो दाढ़ के लिए, तो दृढ़ता शब्द का अर्थ है संशय विपर्यास निवृत्ति। संशय विपर्यास, संशय हो जाए ना कि कैसे जगत का ईश्वर कर्ता हो सकता है, और विपर्यास विपरीत है, विपर्यास का अर्थ विपरीत है, यानी प्रधान प्रकृति जगत का कारण हो सकती है, परमाणु ही जगत के प्रति कारण हो सकते हैं। ब्रह्म ईश्वर जगत के प्रति कारण है, आत्मा नहीं, ये तो संशय हो गया, विपर्यास हो गया, यानी प्रधान प्रकृति जगत का कारण है सांख्यों की दृष्टि से, और नैयायिकों की दृष्टि से अणु परमाणु जगत के प्रति कारण है। तो संशय विपर्यास की निवृत्ति यहाँ पर दार्ढ्यम शब्द का अर्थ हो गया कि नहीं, ईश्वर से जगत की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर ही इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसलिए श्रुति ने वहां पर अनुमान प्रमाण को स्वीकार कर लिया है। मंतव्य इस वाक्य के माध्यम से श्रुति अर्थ का तर्क द्वारा संभावनीय, श्रुति का जो अर्थ है तर्क द्वारा संभावना कर लेना चाहिए, यानी अनुमान प्रमाण को स्वीकार कर लेती है, लेकिन विरोधी न होने पर, यदि श्रुति का अर्थ के साथ विरोध हो रहा अनुमान प्रमाण को, तो फिर स्वीकार नहीं करते। इसी श्रुति वहां पर आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदाशितव्य, इस वाक्य में अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया है। आत्मा जानने योग्य तो श्रवण करना चाहिए, श्रुति का श्रवण करना चाहिए। आत्मा के विषय में किसका श्रवण करेंगे, आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए, तो श्रवण किसका करेंगे, उपनिषदों का। उपनिषदों का श्रवण कर लिया,
तो उपनिषद श्रवण हो गए, तो अब उसका मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वेदो नित्य मदीये तदुतम तर्कानुष्ठीयतात। वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए और तर्क भी जो वेद अनुकूल हो, तर्क उसी का तर्क, वेद से विरुद्ध न हो, वेद के अनुकूल ही तर्क को स्वीकार करना चाहिए। ये भगवान भास्कर का एक श्लोक है ना, मतलब एक पंचक है शायद, वेदो नित्य मदीयतम तदुदितम कर्मासु निष्ठीयता। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है, वेदों का नित्य स्वाध्याय करें और श्रुति उपनिषदों का नित्य स्वाध्याय करें और तर्क भी श्रुति के अनुकूल लगाएं, तर्क भी श्रुति के अनुकूल। ठीक है ना। यहाँ पर भी अनुमान, तर्क यानी अनुमान, अनुमान प्रमाण, तर्क शब्द का अर्थ हो गया अनुमान प्रमाण। तो आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य, इसमें जो मंतव्य शब्द आया है ये अनुमान प्रमाण को सिद्ध कर रहा है कि तर्क लगाए तो वेद वेद उपनिषदों के अनुसार, वेदों के अनुसार ही तर्क करे, कुतर्क न करे। नैयायिकों की दृष्टि के अनुसार, नैयायिकों की दृष्टि के अनुसार कुतर्क न करे। नैयायिक कुतर्क करते हैं। नैयायिक कैसे होते हैं? कुतर्की होते हैं। कुतार्किक सुतार्किक नहीं होते। एक सुतार्किक होता है, एक कुतार्किक होता है। नैयायिकों को कुतार्किक का अर्थ मानना मतलब आत्मा में सुख दुख इच्छा द्वेष प्रश्न धर्म धर्म मान लेना, ये कुतार्किक हो गए। ठीक है ना। आत्मा असंग कूटस्थ इस प्रकार से मानना सुतार्किक हो गए। आत्मा सुखी दुखी होती है, जड़ होती है। सुषुप्ति में नैयायिकों की दृष्टि से आत्मा जड़ हो जाती है सुषुप्ति में, क्योंकि अपने पराय का भान नहीं होता है, अंतःकरण का संयोग नहीं होता है। तो पूर्व मीमांसा के अनुसार और नैयायिकों की दृष्टि के अनुसार आत्मा सुषुप्ति अवस्था में जड़ हो जाती है, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में चेतन हो जाती है, क्योंकि अंतःकरण के साथ संयोग हो जाता है। ऐसी उनकी जो कुतर्क है, वो कुतर्क ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुतर्क नहीं, सुतर्क है। तो वेद के आत्मा असंग कूटस्थ है, तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में ऐसी आत्मा असंग कूटस्थ है। इस प्रकार से सुतार्किक स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर दृढ़ता शब्द का अर्थ हो गया संशय विपर्यास की निवृत्ति के लिए है। इसलिए मंतव्य इस वाक्य के माध्यम से श्रुति का अर्थ को तर्क द्वारा भी जान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं श्रुत्यैव सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतात्, यानी क्योंकि और भी श्रुति की सहायता होने से तर्क को स्वीकार कर लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पर श्रुति की सहायता होती है, तर्क जहाँ जहाँ पर श्रुति के अर्थ को सहायता करती है, वहाँ पर तर्क को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जहाँ जहाँ श्रुति के सहायक होने से, श्रुति की सहायता करने से, जो सहायता करते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारा विरोध करेगा हम उसको हटा देते हैं, स्वीकार नहीं करते, है ना। जो हमारा सहायता करेगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा लोक में देखा जाता है। आपका कोई सहायता करता है तो आप स्वीकार कर लेते हैं, आपका कोई विरोध करता है उसको हटा देते हैं। लौकिक है ना, ये न्याय है। उसी प्रकार से यहाँ पर श्रुति के साथ सहायक होने से तर्क को भी स्वीकार कर लें। जहाँ जहाँ पर श्रुति के साथ श्रुति का तर्क की सहायता करती, तर्क जहाँ जहाँ पर तर्क श्रुति की सहायता करती है वहाँ पर उस तर्क को स्वीकार कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पर तर्क श्रुति के साथ विरोध करती है उस तर्क को स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस प्रकार से कहा गया श्रुति ने ही सहायता के लिए तर्क को स्वीकार किया, अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? श्रुति ने ही तर्क को सहायता करने के कारण अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से तर्क से अभ्युपेतात् ने स्वीकार कर लिया। श्रुति ने स्वयं ही सहायता पहुंचाने के कारण उसको स्वीकार कर लिया, अपने स्वीकार कर लिया। हाँ ठीक है भाई, तुम भी हमारी कोटि में जाओ और हमारे जैसा कार्य करो, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। किस में मिलाओ? हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारे हाँ में ना मत मिलाओ। हमारी हाँ में ना मिलाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही है गलत? हाँ में हाँ मिलाने वाले को स्वीकार करते हैं, तो हाँ में ना मिलाने को स्वीकार है। हाँ, इस प्रकार शायद हाँ, मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर श्रुति के साथ विरोध होगा वहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पर श्रुति के साथ अनुकूल होगा वहीं पर अनुमान प्रमाण को स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार श्रुति ने ही सहायता के लिए, मदद के लिए ना अनुमान प्रमाण को स्वीकार कर लिया, तर्क को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आके कहते हैं अनुमान प्रमाण को अकेले नहीं, अनुभव आदि को भी स्वीकार किया श्रुति ने।
इतना ही आगे वर्णन करेंगे तो आगे की पंक्ति के माध्यम से। अब अगला पार्ट फिर कल चलाएंगे।